ऐसी लड़कियों पे अत्याचार करना, वो भी इतने पावन दिनों में। हमारे हिंदुओं में नवरात्रे जिसमें हम कन्याओं की पूजा करते हैं, और आप लोगों के रमज़ान के रोज़ों में जिसमें 30 दिन, इतने पार्क 30 दिन होते हैं जिसमें आप लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर मेरा भाई भी होता ना, सगा भाई भी होता, मैं उसका भी साथ नहीं देता अगर वो मजलूम लड़कियों पे अत्याचार करता। तो क्या लड़कियों पे अगर अत्याचार हो रहा है, अगर उसके बारे में अगर मैं कुछ चीज़ें अगर आपके सामने रख रहा हूँ तो क्या गलत रख रहा हूँ? नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करूँगा काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपको रिमेंबर होगा 2 दिन पहले अनुष्का खुशी और काजल 2 दिन पहले हमारे घर पे रोते रोते आए थे और उन्होंने बताया था कि हमारे ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार हम लोग सहन ना कर पाने की वजह से हम लोग अर्जुन के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और अब उनके साथ एक अत्याचार दूसरे वे में हो रहा है। एक अत्याचार ऐसे हो रहा था कि वो लोग साथ में काम कर रहे थे और उन पर वैसा अत्याचार हो रहा था। अब उन्होंने काम छोड़ दिया है तो उनके साथ दूसरा अत्याचार हो रहा है। उनके अगेंस्ट अजीबोगरीब वीडियोस बनाई जा रही है, उनको विक्टिम बनाया जा रहा है। याद कीजिए, कुछ टाइम पहले की बात है जब एक लड़की आंचल कौर, जिसको सब लोगों ने टारगेट किया था, वही सिचुएशन इसके साथ किया जा रहा है। लेकिन सिचुएशन अब डिफरेंट है। माना ये हमारे लिए एक धर्म युद्ध है। अर्जुन भी हमें जानता है और ये लड़कियां भी हमें जानती हैं, पर हम लोग साथ उसी का देंगे जो सही होगा। हम साथ उसका नहीं देंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार आप लोग तो अर्जुन की वजह से यूट्यूब पर आए। सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है। अगर अर्जुन ने यूट्यूब इंडस्ट्री में काम करने में अगर हमारी हेल्प की, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन को कुछ भी गलत करने का राइट मिल जाएगा। उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो हमारे सामने भी किसी भी लड़की पर अत्याचार करेगा और हम चुपचाप से देखते रहेंगे। और ये जो टाइम है इतना पावन महीना है हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों का, और मुस्लिम लोगों के लिए रोज़े का पर्व चल रहा है। पूरा 1 महीना मुस्लिम भाई सब लोग रोज़े रखते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर तुम्हारे घर पर अगर कोई मजलूम लड़कियां अगर आके रोती हैं, तो भैया आप बताओ हम लोग किसका साथ दें? हम लोग उसका साथ दें या फिर हम उन मजलूम लड़की को साथ दें? तो आप लोग बोलोगे कि जो सही है उसका साथ दो। तो गाइस, क्या सही है और क्या गलत है, उसी का ही पता लगाने के लिए मुझे पाने बोला, और मैं 1 to 1 उन सभी लड़कियों के घर गया। और सबसे पहले मैं गया अनुष्का और खुशी के घर पे। अनुष्का और खुशी के घर पे जाके मुझे महसूस हुआ कि मजबूरी क्या चीज़ होती है। अनुष्का और खुशी का कोई भाई नहीं है, उसके फादर है, और उसके फादर साहब की तबीयत ख़राब चल रही है। जो अर्निंग जो इनकम जो थी ना, उनके फादर साहब थे, तो काफ़ी टाइम से वो बीमार चल रहे हैं। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस वो लोग फेस कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो ये रीज़न है, उन लड़कियों ने मजबूरी में आके यूट्यूब इंडस्ट्री को चूज़ किया ताकि वो लोग अपने घर को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। और दूसरी जो लड़की थी काजल, यार उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। उस लड़की के तो फादर साहब ही नहीं है। उसकी जो मदर है, उसकी मदर ही अपना घर चला रही थी और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा कर रही थी। लेकिन जब उसकी मदर खुद बीमार हो गई तो बेटी ने सोचा कि माँ की जिम्मेदारी अब मैं अपने कंधे पे ले लेती हूँ ताकि मदर की थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाए। तो बेटी ने सोचा कि ना मैं यूट्यूब पे आके काम करूँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ।
इन सभी लड़कियों की मजबूरी का अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, क्या हमें और आपको उसका साथ देना चाहिए? गाइस, मैं तो साथ नहीं दूंगा। अगर मेरा भाई भी होता ना, सगा भाई भी होता, मैं उसका भी साथ नहीं देता अगर वो मजलूम लड़कियों पे अत्याचार करता। आप लोग कह रहे हो कि कल तक तो आप अर्जुन के साथ थे, आज लड़कियों के साथ। सॉरी भाई, हम लोग किसी के साथ नहीं है, हम लोग उन लोगों के साथ है जो मजलूम है, जिनको ज़रूरत है, जिन पे अत्याचार हो रहा है। और क्यों ना दे यार, ऐसे पावन दिनों में, अल्लाह ताला के इतने पावन दिनों में, 30 दिन जो रोज़े हैं, इन पावन दिनों में मैं क्यों ना दूँ साथ। और मैं आप मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि मजलूम लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहा है, क्या आप उनका साथ नहीं दोगे? और हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों के पावन दिनों में, जिसमें हम लोग कन्या की पूजा करते हैं, तो क्या लड़कियों पे अगर अत्याचार हो रहा है, अगर उसके बारे में अगर मैं कुछ चीज़ें अगर आपके सामने रख रहा हूँ, तो क्या गलत रख रहा हूँ? तो मैं जो धर्म है उस धर्म को फॉलो कर रहा हूँ। माना एक धर्म युद्ध है, उस धर्म युद्ध में मुझे कुछ अपने की अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है, तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर उन लोगों का साथ दूंगा जो सही है। गाइज़, मैं आपके लिए कुछ एविडेंस लेके आया हूँ, तो आप प्लीज़ एक बार देखिए इनको। ये दोनों लड़कियाँ, खुशी और अंजलि, इन दोनों की 10वीं की मार्कशीट है। तो इनमें आप गौर से देखेंगे कि इनमें मम्मी पापा का जो नाम है वो सेम है। इसका मतलब दोनों लड़कियां सिस्टर्स, दोनों सगी बहनें हैं। आई विल प्रूव डैट। मैंने प्रूव कर दिया है कि दोनों बहनें सगी हैं। मैंने प्रूव किया है कि दोनों बहनें सगी हैं। इसके अलावा एक और प्रूफ, ये 2-3 साल पहले के फोटोग्राफ्स हैं। जो दोनों बहनों के एक साथ में। जब मैं घर गया था तो भाई एविडेंस इकट्ठे करके लेके आया, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये दोनों सगी बहनें हैं। तो मैंने प्रूफ किया कि जो भी वीडियोस बनती थी वो सारी की सारी फेक बनती थी, सब फेक बनती थी, और लड़कियों को मजबूरी के कारण फेक वीडियोस बनानी पड़ रही थी। अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि लड़कियों ने पैसे को इम्पोर्टेंस ना देके यूट्यूब इंडस्ट्री को छोड़ने का डिसीज़न लिया, या अर्जुन के चैनल को छोड़ने का डिसीज़न लिया। वो मजबूरी मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे जब पता चला ना, अगर मैं अभी बोल दूँ ना, आप लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा। कोई बात नहीं, जिनके ऊपर दुख बीता है उनके मुंह से सुनेंगे ये कहानी। तो अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा कि ऐसा क्या रीज़न था जो लड़कियों को हमारे घर पे आके रोना पड़ा और सच बोलना पड़ा, और अपनी जिन चीज़ की आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, लड़कियों ने उसको लात मारा कि हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए, ऐसे पैसे नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम लोग अत्याचार और सहन नहीं करेंगे। और रही बात काजल की, भाई काजल, उसके तो फादर साहब ही नहीं है। मतलब आप समझो कि ऐसी लड़कियों पे अत्याचार करना, वो भी इतने पावन दिनों में। हमारे हिंदुओं में नवरात्रे, जिसमें हम कन्याओं की पूजा करते हैं, और आप लोगों के रमज़ान के रोज़ों में, जिसमें 30 दिन, इतने पार्क 30 दिन होते हैं जिसमें आप लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप इन मजलूम लड़कियों का साथ देते या नहीं देते? तो इस धर्म युद्ध में प्लीज़ आप मुझे बताएं, मुझे गाइड कीजिए कि मैं क्या करूं। ऐसे पावन दिनों में मैं इन मजलूम लड़कियों का साथ दूं या चुपचाप साइड में बैठ जाऊं? तो गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या करूं। गाइस,
अगर अर्जुन किसी की भी अगर हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन ने उनको खरीद लिया यार हेल्प की है तो कोई बात नहीं ना। उसने अगर यूट्यूब इंडस्ट्री में हमारी हेल्प की तो हमने उसकी 36 चीज़ों में हेल्प की, हिसाब बराबर। लेकिन फिर भी चलो मैं रिगार्ड मान लिया, चलो उसने कभी यूट्यूब इंडस्ट्री में हेल्प की, चलो रिगार्ड मान लिया। इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी नाजायज़ गलत चीज़ें करे हम लोग इग्नोर कर दें? नहीं। और हम लोग किसी के पास नहीं गए। अगर कोई मजलूम लड़कियां हमारे घर पर आके रोएंगी तो क्या हम लोग सहारा ना दें? गाइस, इंसानियत अभी मरी नहीं है, इंसानियत अभी मरी नहीं है पूरी तरीके से। और इतने पावन दिनों में मुझे तो यही लगा कि इस धर्म युद्ध में मैं मजलूम लड़कियों का साथ दूंगा। अब गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मजलूम लड़कियों का साथ दोगे या आप किसका साथ दोगे। और गाइस, एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि शोर अर्जुन के दोस्तों द्वारा शोर मचाया जा रहा है, अर्जुन लापता है, अर्जुन लापता है, अर्जुन लापता है। अरे भैया, लड़कियों को बदनाम करने की जगह फोकस करो ना अर्जुन को ढूंढने पर। मुझे तो ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सब लोग ड्रामा है, ऐसा मुझे लगने लग गया है अब। क्योंकि अगर अर्जुन का सच में एक्सीडेंट हुआ होता ना तो ये लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं खेल रहे होते, ये लोग अर्जुन को ढूंढ रहे होते और अर्जुन का इलाज करवा रहे होते, ना कि लड़कियों को बदनाम कर रहे होते। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सोची समझी एक चाल है जिसके थ्रू लड़कियों ने वीडियो में साथ में काम करने से मना कर दिया। तो लड़कियों को हटाओ, नई लड़कियां लेके आओ ताकि यूट्यूब इंडस्ट्री में दोबारा से उनका जो गेम चल रहा था वो गेम दोबारा से चला सके। और उन लड़कियों को इतना बदनाम कर दो क्योंकि भगवान ने उनको एक ऐसा टाइम दिया है जिसमें वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। तो उनकी जो स्ट्रगल है ज़िंदगी की, उस स्ट्रगल को बढ़ा दो। तो गाइज़, अगर वो मेरे घर नहीं आती और मेरे सामने आके नहीं रोती तो ये सारी बातें शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं लेके आता। लेकिन मेरी इंसानियत अभी मरी नहीं है, मेरी इंसानियत अभी मरी नहीं है। सही को सही और गलत को गलत कहने की अभी मेरे अंदर हिम्मत भी है और ताकत भी है और समझ भी है। अब गाइज़, आपने डिसाइड करना है कि आप सही को सही कहेंगे या फिर इस मैटर को यहीं कहीं दबा दोगे। लेकिन मजलूम लड़कियों का साथ देना क्या सही है या गलत है, ज़रूर मुझे बताना। और मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? गाइस, पहली बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे रिप्लाई चाहिए। तो गाइस, अगली वीडियो में मैं आपके सामने ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा ना, ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप यूट्यूब पे ना जितनी भी स्टोरीज़ है ना देखना बंद कर दोगे, देखना बंद कर दोगे। यूट्यूबर्स के नाम पे ना, मतलब आपको जो लोग हैं ना, भरोसा ही उठ जाएगा। आपको लगेगा कि भाई ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या। तो गाइज, वेट करो अगली वीडियो का, अगली वीडियो। और आपको लोग पता है कि मैं हवा में बात नहीं करता, हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक देता हूँ। तो उसी लॉजिक की बातों पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंतज़ार करो आने वाली वीडियोस का। आप लोगों यूट्यूब है ना, यूट्यूब बहुत सारी यूट्यूबर्स पे से ना आप लोगों का भरोसा उठने वाला है। उनकी पूरी की पूरी चाल आपको समझने आने वाली है। उनकी फेक स्टोरीज़ के पीछे चाल क्या क्या है। हवा में बात नहीं करूँगा मैं कि अर्जुन भैया ने हमारी हेल्प की है तो हम अर्जुन भैया के वफादार हो गए। इंसान है हम लोग, जानवर नहीं है। सही गलत समझते हैं और धर्म फॉलो करते हैं हम लोग।
तो धर्म क्या है कि मजलूमों के साथ खड़े हो, जो अत्याचार करे उसके अगेंस्ट रहो। वो अपना खुद का अपना सगा क्यों ना हो, अगर वो किसी मजलूमे पे गलत कर रहा है तो सही कहने की हिम्मत, ये नहीं कि उसने हमारा कभी पास्ट में साथ दिया था तो हम आज उसका साथ देंगे, नहीं। हमें हमारे धर्म में ये नहीं है। हमारे धर्म में हमें यही सिखाया गया है कि हमेशा सही बंदे का साथ दो। अगर तुम्हारा अपना अगर सही नहीं है तो उसका साथ छोड़ दो। तो गाइज वेट करो अगली वीडियोस का। आप लोगों के सामने वैसे भी धीरे धीरे पिक्चर आपको खुद ही क्लियर हो रही है, क्योंकि अर्जुन के जो दोस्त हैं वो खुद ही पोल खोल रहे हैं कि अर्जुन का जो एक्सीडेंट है वो कहीं ना कहीं एक छलावा सा लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, उसके दोस्त ही कर रहे हैं यार, क्योंकि उसके दोस्तों को अर्जुन के इलाज से ज़्यादा ना उसके एक्स कुलीग्स यानी लड़कियों को बदनाम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि अगर आपका घर का खुद का मेंबर से अगर कुछ इतना सीरियस कुछ मैटर होता है ना, तो लोग उसकी सेवा दारू के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं कि पहले अपने घर के मेंबर को बचा लें, बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे पहले सबक सिखाया जा रहा है जो लोग अत्याचार के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक बाय।